आए मेरे भारत के 85 मूल निवासी बहुजन समाज के सम्मानित साथियों, एक गीत बड़े खोजने के बाद प्रमाणिक गीत दे रहा हूं। भेजा शुद्ध होगा तो इसे जान लो और अपने इतिहास को मान लो। गीत का शीर्षक है आर्यों का आगमन और भारत के मूल निवासियों की तबाही। कितनी बुरी तरह से इस इतिहास को इन लोगों ने घुमा करके हमारे दिमाग को डाइवर्ट करके कहां इन लोगों ने भेज दिया। कहानी जा रही है। खास तौर से बिरहा सुनने वाले साथियों से अपील है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करके लोगों को बैठा कर इस बिरहा को सुनाइएगा। कहां आपका जीवन था, कहां आप थे, ये धरती पर कौन कौन सा अधिकार आपका है और उस अधिकार से आज आप वंचित हो। 4 लाइन बिरहा में भूमिका है, कहना है क्या है। हो के शिक्षित अशिक्षित बने हो 85, पढ़ लो सच्चा चराय अपने इतिहास को। तर्क करते नहीं बस कहा मान कर, हो लगाए गले अंधविश्वास को। सुनो तेरे इतिहास को जो मिटाया गया, अरे कभी थे तुम राजा सुनो मूल निवासी, छल से गुलाम तुमको बनाया गया। जल आपका, जंगल आपका और जमीन आपकी, लेकिन ये तीनों चीज से आपको वंचित कर दिया गया। कब किया गया, किसने किया? एक ठे बेटा यही जन बड़ा पुरान गजल है बाबू सौरभ, कवन हो तनिया तो बेटा माज के वाह 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 वाह। इतना छुआ देबा बेटा तो हम ओके पूरा माथे ले पकड़ ले। ये बदे कि एके हमान 84 में गावल जा, जब बिरहा को शुरुआत कैले। का हो अरे पंजाब के बोतल में, पंजाब के बोतल में कश्मीर का पानी है। कश्मीर का पंजाब की बोतल में कश्मीर का पानी है। पंजाब के बोतल में कश्मीर का पानी है। कश्मीर का पानी है। अब के छोड़ दा यही जान, आई आगे देखा ई भाव हमार का कहत हो। तनी सोच समझ लेना, तनी सोच समझ लेना, जवनी बात बनावटी है।
सोच समझ लेना जवन बात बनावटी है। लिखल वेद पुरानवा में 16 आना मिलौटी है। अब बतावत है वेद ग्रंथ कब लिखायल, के लिखल, का लिखायल, अब तो लोगन के का समझावल गया। आज भी उल्लू बन के वही के ढोवत। सुना एजन शहर का लाइन है। सौ ईसा पूर्व 2500 ईसा पूर्व का सही दस्तान मिला, मनु के अत्याचार से सही प्रमाण मिला। ये मनु कौन था, कहां से आया था? प्रमाणिक बात बता रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, लिखा हुआ है। और मैं उस चीज को मांगता हूं जो लिखी चीज मेरे भेजे में बैठती है। मैं लिखी चीज भी नहीं मांगता, लेकिन लिखी चीज अगर तर्क के अनुसार सिद्ध है तो मैं उसे भी मानता हूं। ये लिखा है, क्या लिखा है? यूरेशियन देश से मनु विदेशी आए थे, राजा बलि के राज में डेरा जमाए थे। चोरी चकारी का पहले वो तो काम किए, चोरी चकारी का पहले वो तो काम किए, हुए तबाह द्रविड़ राजा को अंजाम दिए। यार विदेशी विदेश से यूरेश देश से आए तो विश्व के कई मुल्कों से, यूरेश से भी आए, एशिया से, तमाम जगहों से आए। और आते आते समुद्र मार्ग से आए दक्षिण भारत में, आकर के उन्होंने उतर गए। और जब दक्षिण भारत में उतरे तो दक्षिण भारत के राजा थे राजा बलि। वहीं पर उतर करके अपना भीख भौर मांगने लगे, खाने पीने लगे। दिन को भीख मांगते थे, रात को चोरी चकारी करते थे। जिसको आज भी ये गधे कहते हैं कि अरे का चोरी चमारी करत बा, ये चमारी शब्द नहीं है, चकारी शब्द है। उसी चीज को इन लोगों ने बदला। एक एक पॉइंट बताऊंगा, इसको पूरे ध्यान से मन लगा करके सुनिएगा। अब मन करी तो फोन करके कायदे से बात करिए, सब कुछ समझाएंगे। चोरी चकारी करते, चोरी चकारी का पहले वो तो काम किए, हुए तबाह द्रविड़ राजा को अंजाम दिए। पकड़कर चोरों को राजा पास लाए हैं, पकड़कर चोरों को राजा पास लाए हैं, करो अब न्याय राजा अर्जी को लगाए हैं। जो ये चोरी चकारी का काम करते थे द्राविड़ों ने पकड़ करके। उस समय जातियां नहीं थी, भारत में एक समाज था जिसका नाम है द्राविड़ समाज, और कबीलाई समाज था। राजा बलि के पास इन चोरों को ले गए पकड़ करके, जो आर्य दिन में भीख मांगते थे और रात में चोरी करते थे। इनके चोरी से परेशान होकर के इनको पकड़कर राजा के पास पेश किए। राजा बलि मूल निवासी राजा थे, न्यायिक राजा थे। उनकी लोकप्रियता पूरे राज्य में एक अलग तरीके से मानी जाती थी। वो कभी राजपाट के लोभ में जनता के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करते थे। लेकिन जब ये कुल चोर पकड़ के गईलन, राजा के सामने पेश कैल गईलन, ता राजा उनसे पूछे कि बताओ चोरी क्यों करते हो? तब उन लोगों ने कहा एक गीत लगल है सौरभ, हाँ तनी सा बढ़ जो बाबू एक हाथ
बड़ी कटीली गीत है ये कुल गीत तो गाई इतना, लेकिन बेटा ना मानत हुआ तला लड़का हुआ बजावे खातिर तो के सुनाए देती। ये कौनो दर्जी की अंग कौनो महिला गई आ वह कहलक एक ठे काम करा। का कहलस? ए दर्जी ए दर्जी ए दर्जी सीधे रे झूला हमार केवड़िया खोल खोल। लेकिन इस चोरवा कुल हाथ जोड़ के राजा के दरबार में खड़ा भइला। कहला महाराज चोरी का कारण सुन लीजिए। क्या कहे? ए राजा ए राजा ए राजा सुन ले बायर जी हमार विपतिया सिर पे भारी। कहत हुआ कि हम भूख से तड़प करके भीख मांगने से पूरा नहीं होता है, और इसलिए हम रात में कुछ लोटा बल्टी थाली भी चुरा लिया करते हैं पेट चलाने के लिए। क्या कहते हैं? पेट का हवाला दे ले मिल मिली चोरवा। से झर झर बहावे लोरावा। ए राजा ए राजा ए राजा जिए के कुछ नया था विपतिया सिर पे छड़ी। तब राजा बलि कहते हैं कि अगर तुम भूख से पीड़ित होकर चोरी करते हो, तुम विदेशी लोग हो, भारत में आए हो कमाने खाने, तो हम अगर तुम्हें नौकरी दे दें तो क्या चोरी छोड़ दे के कहना हुजूर अगर नौकरी मिल जाई तो फिर चोरी कैले के जरूरत है कौन है। तब का कैला दूसरा अंतरा। दिए राजा बलि दरबार में नौकरिया। पेट में पैस चोरावा कर चटू करिया। ए राजा ए राजा ए राजा यह भइल धोखा पड़ी यार विपतिया सिर पे भारी। यही गलत हो गया बाबू, और आज तक हमारे भारत के मूल निवासी इसी में धोखा खाते चले जा रहे हैं। इसी चीज को मान्यवर कांसी राम साहब ने कहा था और बड़ी बारीकी तरीके से उन्होंने समझा दिया। 100 किलो दूध में 2 रुपए का नींबू गाड़ दोगे तो पूरा दूध चौपट हो जाएगा। शुरू से ही इन लोगों ने हम लोगों के साथ धोखा किए हैं। राजा के यहाँ नौकरी किए, राजा को बस में ले लिए, और जब राजा को बस में ले लिए, भरोसे में ले लिए, विश्वास में ले लिए, तो राजा इनको अपने इर्द गिर्द रखना शुरू कर दिए। राजा बलि त एक ठे गीत लगल तनि सा बढ़ा दी। यह गीत का लाइन हो, अरे का पगला गईलू ना हो या का पगला गईलू हो।
हम त खुद रहिला बहु रहिया अइया का पगला गइलू हो। हम त हमारे महान राजा बलि वचन के पक्के थे और जिसे वचन देते थे कभी वो अपनी वचन को हारते नहीं थे। इसका इन्होंने फायदा उठा लिया। क्या फायदा उठाया? शाम के समय राज दरबार में जो जाता था, जो मांगता था, वो महाराजा बलि सम्मान से उसे दिया करते थे। गया एक ब्राह्मण जिसे कहते हैं कि बावन भगवान, और बावन भगवान बावन रूप माने बावना था। और वो गया कहा कि राजा मैं आपके दरबार में आया हूँ, मैं सुनता हूँ कि आप वचन के पक्के हो, जो कोई जो मांगता है आप नहीं करते हो, आप उसकी मनोइच्छा पूर्ण करते हो, तो मुझे एक वचन दे दीजिए। कहे एक वचन नहीं 3 वचन ले लीजिए महाराज, क्या चाहिए? उस समय वो फरमा दिया। क्या कहा? अरे मांगे बचनिया ना हो चोरवा, मांगे बचनिया हो। देदा राजा बलि बल दनिया, देदा राजा बलि बल दनिया, चोरवा मांगे बचनिया हो। देदा उन्होंने कहा राजा कुर्सी खाली कर दो। कहानी मूल निवासियों के दिमाग में क्या ठोक दी गई कि बावन महाराज भगवान गए और बलि से कहे कि हमें 3 वचन दे दो। 3 वचन में उन्होंने मांग लिया। पहली वचन में उन्होंने मांगा कि मुझे 3 पग जमीन दे दो। 3 पग जमीन दे दो और 3 पग में उन्होंने तीनों लोक को नाप दिया। कहानी आपके दिमाग में ये ठोक दी गई और इसे आप मान रहे हो, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि आप मुझे राजपाट दे दीजिए, राज की चाबी दे दीजिए, राज मैं चलाऊंगा। महाराजा बलि ने कहा कि अरे पंडित जी कोई बात नहीं है, मेरी प्रजा सुखी होनी चाहिए, आप राजपाट ले लो। राज महाराजा बलि ने दे दिया। जब राज उन्होंने दे दिया, ये मिल करके जब राज चलाना शुरू किए, वो समय बिरहा में सारंगा का भाव का हो। बिरहा सुनने वाले लोगों से एक अपील और है। दिमाग में बार बार जा रहा है कि मैं ब्राह्मणों की बुराई करता हूं, उनकी शिकायत करता हूं। ऐसी बात नहीं है। शिकायत मैं उसकी करता हूं जो मेरे अधिकार को छीनना चाहता है, जो मेरे संविधान का विरोध करता है, जो देश में अशांति फैलाना चाहता है, जो देश के अमन पर खतरा है।
और ये जो प्रमाणिक गीत आपके बीच में दे रहा हूं, आप स्वयं देखिए कि 52 ब्राह्मण माने जो बावना था, ये ब्राह्मण राजा से राज ले लिया, और जब राज ले लिया तो राजा के साथ हस्त्र क्या करता है, क्या है? ब्राह्मण बामन घाती, ब्राह्मण बामन घाती, बनल मुदाइया हो, बनल मुदाइया हो, योजना बनवल दूसरी बारी जी। राजा बलि के कटला देखा ना कैया बाबू, देखा ना कैया बाबू, भूल गईल जी। सोए में महाराजा बलि का उन्होंने गला काट दिया, और गला काट करके किसका गला काटा? जिन्होंने अपना राजपाट दे दिया। और जब गला काट दिया राजा बलि का, गला काटने के बाद करते हैं क्या? लसिया के खोदी गड़ले, लसिया के खोदी गड़ले, पापी जमीनिया में, पापी जमीनी जसना मनावे पड़ी या। रोअला राजा प्रजा, राजा लूटाई हो गईले, राजा लूटाई हो गईले, बरसा नया नया। मार दिए गए राजा बलि, और जब राजा बलि मार दिए गए, संपूर्ण दक्षिण भारत पर इन्होंने अपने राज का आधिपत्य बना लिया और जनता को तबाह करना शुरू किए। फिर उन्होंने विचार बनाया कि अब भारत के किस हिस्से पर हम कब्जा करें। ध्यान से सुनिएगा, ये ओरिजिनल इतिहास आपका है। वेद ग्रंथ पढ़ करके मर जाओगे, पशु बन करके कुछ मिलने वाला नहीं है। क्या है? यही जन एक ठे गीत है। अभी गीत है राजा बलि का काम तो तमाम कैला है। ओकरे बाद में दक्षिण भारत से पश्चिमी की तरफ चले, जो एरिया आपका बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार का आता है, वहाँ कौन राजा था? अब वहाँ इन्होंने चढ़ाई शुरू किया। कैसे चढ़ाई शुरू किया? इनकी बारीकियों को अगर नहीं समझ पाए तो आप कभी इनसे लड़ नहीं पाओगे। यही जन एक ठे गीत हो, एक ठे कौनो लड़की अपने प्रेमी से कहला, और कब कहला? जब बियाह हो गया, चल गई अपने माला ससुरे, तो वही जन से कहला। का कहला? अब बात न हमसे होई, सुन लाए मोर करेजा, सुन लाए मोर। छोटकी मोबाइल आके ले जा, पहले बाड़ा तू। ओके बड़की मिल गई। कलौ जो 2 अंगूर के देले बा ब्लाउज में धरा वाली, वो अपन मोबाइल ले जा। आय अब फोन ओन मत करिहा। वो लगल भोकार पारी पारी रो, तो वो कहत हो याद करा जहिया कुंवारी रहलू, याद करा जहिया कुंवारी रहलू, शादी से पहले हमारी रहलू। याद करा शादी से पहले हमारी
निशान लगाए, ध्यान लगाए। किसके राज पर? कौन वहां का राजा था? ध्यान से सुनिएगा। राज राजा शंकर का हथियावल चाहे भाई, राज राजा शंकर का हथियावल चाहे। पर महिषासुर बलशाली देई चाप के देखा बुआई, पर महिषासुर बलशाली देई, पर महिषासुर बलशाली देई। मनवा में कैले विचार घटिया, मनवा में कैले विचार घटिया, कैसे न बने वाली बात घटिया। मनवा में अरे घटी बने वाली बात घटिया। विचार किए कि हमें पश्चिमांचल में जो क्षेत्र उत्तराखंड का आता है, पहाड़ी क्षेत्रों के राजा थे, केहू शंकर कहला, केहू भोला कहला, और उन्हीं के पिंडी पर समझ धाय धाय पानी चढ़वावत। अब उनका निशाना उधर पहाड़ी क्षेत्रों में लगा, और जब पहाड़ी क्षेत्रों में लगा तो उनको पता चल गया कि उनका एक चेला है, बड़ा बहादुर है, और ओकरे आगे के ऊपरत नाम का है महिषासुर। उ जेके पावाला उलाट के कणियावेला। तो जबले महिषासुर रही तबले शंकर के राज पर अधिपत्य जमाना ये संभव नहीं है। तब कुल विचार कैला, विचार का कैला है? ये हमारे समाज में एक बीमारी सबसे बड़ी, मेहरारू कितनो सुगर रही आ दूसरे का देख लिया तो खेदियौले मऊ ले चल जाए, पीछे पीछे मोटरसाइकिल से। यही कारण से हमारा समाज कभी राजपाट खूब बढ़िया से ना पौल। यही कारण रहा। एक कमजोरी उन्होंने पकड़ा, एक दुर्गा नाम की बेटी को उन्होंने बुलाया और भेज दिया कि महिषासुर के यहाँ जो मैसूर की राजधानी में बसता है वही शंकर के राज की हिफाजत करता है, चले जाओ और अपनी ड्यूटी निभाओ। दुर्गा चली बर्तन मांजने के लिए आई राजा महिषासुर के यहाँ। आज जब बर्तन मांजे आई, बर्तन मांजत 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 खूब उठलाली लगा के राजा के अगल बगल भी घूमे लगल। एक दिन पैक भी सूंघावे लगल। तो जब राजा पैक सूंघे लगल तो जानत हुआ कि सूरा के बाद सुंदरी चाहे ले। तो जब सूरा के बाद सुंदरी चाहे लगल तो राजा लगना बुलाए के हाल चाल करे कि खैलू पियलू है कि बहन वही तरह हो, समय कटत हो। देखिए लाइन बता रही है क्या है। अरे पुत्री दुर्गा प्रेम जाल में फंसवली, नवरात्रि महिषासुर संग में बीतवली।
लड़की को भेज करके महिषासुर का वध करवा दिए। 9 दिन तो मेहनत कैले, 10वें दिन रेल दहलस। आज जब रेल दहलस ता फिर का बनन नवरात्रि त्योहार। आज मूल निवासी 9 दिन भूख के वही माई से कल्याण मांगत हूँ। ध्यान रहे, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सच्चे इतिहास को आपको अवगत करा रहा हूँ। तब बिरहा में टेरी का भाव लगल। अरे संघरवा जहिया बिरवा के भयल, हो संघरवा जहिया बिरवा के भयल, बन के हिंदू मनावा नवरात्रि त्योहारावा। वह नवरात्रि त्योहार मनाए गए। 9 दिन हमार समाज भूख ही भूख वही पत्थरे के माई से मुक्ति मांगत हो। माई कवन मुक्ति कैले हैं यह इतिहास हो। ता यहाँ झूमर छंद भैया। हर पे शंकर जी का राज देखा यार जलसा। और जब शंकर जी के राज पर कब्जा करे के भैल तो फिर बारीकी लगाओ। का बारीकी लगाओ ना? हर पे शंकर जी का राज देखा यार जलसा। भेजे पार्वती के पास ऊंचे ताए घटिया। वो डलनी प्रेम फांस शंकर बनी गई न खास। कैले शादी का प्रस्ताव पक भेजाय पपिया। बननी पार्वती जान काम कैली कुल तमाम। भांगा पूरा पिलाए तब घुमाए मतिया। शंकर छोड़े सूझबूझ होके नसवा में पूत। कैलाश पर्वती हल पठाए पपिया। पार्वती को भेज करके प्रेम में फंसा करके उनको नशा का आदी बना दिए। और जब नशा का आदी बना दिए तो शंकर ज्ञान चिट्ठी लिख के देना कि अगर मान ला तुहार विचार कर तो बियाह कहला। शंकर जी कहना कोनो बात नहीं हो, बियाह कह लेना। जब बियाह कह लेना नशा में ध्रुत घूमे लगना, गांजा भांग चरस अफीम पी के। कहला कि देखा तुमके गर्मी बहुत है, तू धैला कैलाश अजाय कोई कैलाश पर राज करा वही गुफा में। अब हर बद्रीनाथ केदारनाथ हरिद्वार के तरफ अब तुहार कुछ ना हो। यहाँ धोखा किए शंकर को राज से विहीन करके। यही बदे कहना कि जब शंकर जी का बियाह भयल तो भूत बैताल गुंजर बिच्छू कीड़ा बराते गई ना। एकर मतलब का भयल? ई जवन देश का अहिर जमार कहार कोहार माझी मल्ला डोम धरिकार यह कीड़ा पिछी भूत बैताल हुए जो हमारे समाज के साथ हमारे ही लोग गद्दारी किए, उनको इन्होंने भालू बंदर बना दिया। इस बारीकी को जानना पड़ेगा तब लड़ पाएंगे। एक ठे तरज लगल सौरभ। तीसरा निशाना इन्होंने कहाँ किया? लंका पर। जो लंका आज भी बौद्धों का देश कहा जाता है। बौद्ध राज था श्रीलंका। वहां के राजा, अब मैं ग्रंथों के अनुसार बता रहा हूं, इन लोगों ने अध्ययन किया कि रावण को कैसे पराजित किया जाएगा। तो उस अध्ययन तो उपरांत पता चला कि मूल निवासी राजा 2 भाई हैं, बाली और सुग्रीव। दोनों भाइयों में पटती नहीं है और दोनों बहादुर भाई हैं। तब इन्होंने राम को भेज करके बाली की हत्या करवा दिया और सुग्रीव को मिला करके पूरी किष्किंधा की सेना अपने साथ लिया। और इसके बाद जब लंका पर इन्होंने चढ़ाई किया तो वहां से
रावण के भाई भविष्य को फोड़े और फोड़ करके कहे कि हम लंका का राजा तुम्हें बना देंगे, तुम हमारा साथ दो। ये है इतिहास, इसे जानो। ये गीत का लाइन हो, माई कहली बेटी नियर बियाह हो, माई कहली बेटी नियर बियाह हो, बाबू कहेला बड़ा पूरी हो, नियर बियाह तीसरा हमला इन लोगों ने किया लंका पर। कैसे किए? हमारा मूल निवासी राजा रावण, जिसके राज में प्रजा सुखी थी, जिनको इन लोगों ने कह दिया कि वो राक्षसों का राजा था। लाइन कह रही है, रामा रावण में जबकि भैली लड़ाइया हो, रामा रावण में जबकि भैली लड़ाइया हो, बनना भाभी सरगदारी हो, रामा घरवा का भेदी देखा लंका जरवल बाबू, घरवा का भेदी देखा लंका जरवल बाबू, रावण का भैला बाबू जारी हो, जय हो। अरे राजा रावण का जरल सोने का लंकावा हो, दुनिया में बाजत जे करी बीजे वाला डंकावा हो, हर साल जरा में सब रावण का पुतला बाबू, हर साल जरा में सब रावण का पुतला बाबू, कैले का कितना अत्याचारी हो, रावण का पुतला बाबू, कैले का कितना अत्याचारी हो। कितना बड़ा अत्याचार उन्होंने कर दिया था। आपने उसकी बहन का नाक कान काट लिया, वो आपकी पत्नी को उठा करके ले गया, सम्मान से रखा था। और जो लंका की सबसे सुरक्षित जगह थी, सबसे सुंदर जगह अशोक वाटिका थी, वहां उन्होंने सीता को रखा और 24 घंटा सीता की निगरानी में 4-4 महिलाओं की उन्होंने ड्यूटी लगा दिया। उसका पुतला आज तक दहन कर रहे हो, क्योंकि हमारे मूल निवासी समाज को ये बार बार दिमाग में ठेलते रहते हैं कि रावण के मरने का मतलब कि अत्याचार का अंत, ये बताते हैं, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि तुम्हारे राजा कि हम लोगों ने बलि चढ़ा करके हर साल उसका पुतला दहन करते हैं। ये इनका इतिहास है। अपने कितना चिकन बन गए। बिरहा में पहपट का लाइन है, हो। आप सुनो भारत के 85 मूल निवासियों, अब नहीं समझ पाए, अब नहीं जान पाए तो अब कोई न जना पाएगा, न कोई समझा पाएगा और न ही आने वाले जनरेशन की हिफाजत कर पाओगे। लाइन कह रही है, अरे भारत देश का तू है आदिवासी मूल निवासी हो, जागा पिछड़ा दलित आदिवासी मूल निवासी हो।
तुहा के दानो खुद के देवता मनोवादी बतलाए हो। अरे रच के वेद पुराण देखा इतिहास तुहार मिटाए। अरे भरम धर्म में बनला अंधविश्वासी मूल निवासी हो। अपने देश का बाटा तू उपहासी मूल निवासी हो। जल जमीन जंगल सब आपकी है, लेकिन जातियों में आपको चमार बना दिया गया, डोम बना दिया गया, धरिकार बना दिया गया, और आपको खट्टिक पासी बना दिया गया, यादव बना दिया गया, कुर्मी बना दिया गया, मौर्या बना दिया गया, राजभर बना दिया गया। और आप जातियों के बोझ को मोछ टाइट करके लेके घूम रहे हो। निकल जाओ जातियों से, बन जाओ जमात, तब अपने हक और अधिकार की हिफाजत कर पाओगे। आल्हा का लाइन है। अरे आदि से अंत का बात है सच्चाई बाबू। संत कबीर हमारे संत गुरु महापुरुषों के साथ आर्यों ने धोखा किया। संत गुरु रैदास को चित्तौड़ में मार दिया, संत कबीर को बनारस से अपहरण करके मगहर में मार दिया, और मार करके अंड संड कहानी लिख करके आपके दिमाग को उन्होंने भ्रमित कर दिया। फिर लाइन कह रही है, बहुजन का
हमारे बहुजन के जितनी संत गुरु महापुरुषों ने लड़ा, आपको सब कुछ मिला, लेकिन जातियों में बट करके, जातियों के घमंड से, जातियों के गुमान से कभी आपने अपने इतिहास का अध्ययन करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अगर देश का संविधान नहीं होता तो जो उन गुर्रा मार के चलत हुआ नशा तुरंत उतर जाए। अभी तो संविधान की तहजीब में आए दिन बेटियों का बलात्कार हो रहा है, आज देश के नौजवानों को बेरोजगार किया जा रहा है, इनकी नौकरी छीनी जा रही है, देश का धन लुटवा के अमेरिका भेजा जा रहा है। यह धर्म हो, धर्म और जात दो पर जब तक अध्ययन नहीं कर पाओगे तब तक आप मानव कुल में जो मानवता है, जो समानता है, जो समता ममता है, कभी आप नहीं समझ पाओगे और इस जुर्म को सदैव आप सहते रहोगे। आखिरी लाइन है, अरे नारा 1585 का फिर लगा वही की पड़ी, भीम का संविधान हो बचावे के पड़ी। अरे जबले सलामत बाट भीम का संविधानवा, तोरे आजादी कायम बाटी बहुजनवा। अरे मनवादी विचारधारा के मिटावई के पड़ी, अरे लिखल भीम का संविधानवा हो बचावई के पड़ी। सचेत कर दे रहा हूं, बाबा साहब अंबेडकर कह करके गए थे कि ऐ मेरे भारत के बहुजन समाज के 85 मूल निवासी साथियों, मैंने सत्ता का द्वार आपके लिए खोल दिया। जब भी जगोगे और अपने हक अधिकार के बारे में जानोगे, और जब अधिकार के बारे में जानोगे तो सीधे सत्ता तुम्हारे हाथ में होगी। लेकिन इसके लिए 3 काम करना पड़ेगा। ये बाबा साहब अंबेडकर कहे थे कि मैंने सत्ता की चाबी टांग दिया है, हिम्मत होगी उतार लेना उसे, लेकिन सत्ता की चाबी पाने के लिए 3 काम करना पड़ेगा। मंदिर की मूर्तियों से मुक्ति खोजना छोड़ना पड़ेगा, और पंडित जी के पतरे से अपने भविष्य का निर्माण करवाना बंद करना पड़ेगा, और घर में बुला करके सत्यनारायण की कथा बंद कराना पड़ेगा। ये 3 काम अगर कर लिए तो पूर्ण रूप से आप भारत के शासक बनोगे। ये 3 काम नहीं कर पाओगे तो कभी भारत की राज सत्ता नसीब होने वाली नहीं है। आखिरी लाइन है, अरे सत्ता का चाबी जबले लागी नहीं हाथ हो, अरे सत्ता का चाबी जबले लागी नहीं हाथ हो, यही तारे पटक तरह बहुजन सुना माथ हो। अरे भीम राज भारत में लिया वही की पड़ी, अरे भीम राज भारत में लिया वही की पड़ी, लिखल भीम का संविधानवा बचावे के पड़ी। साहू फूले भीम जी कहते ललैया दो पेरियार, धर्म जात से बाहर निकलो कहते राजकुमार हो। अरे संघरवा जहिया बीरावा का भयल, अरे संघरवा जहिया बीरावा का भयल, सुभाष सागर नहिया बहुजन का मजे धरावा सिंहरावा।
सादर जय भीम। नमो बुद्धाय।